भारत सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान से अपील की है कि वो लाहौर के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे सरबजीत को मानवता के आधार पर रिहा कर दे, ताकि उसे भारत लाकर बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा सके। ये जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में दी गई है। विदेश मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि सरबजीत की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी और इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 15 मई को होगी। सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर मांग की है कि दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत में चल रहे 1984 सिख विरोधी दंगे मामले के सुल्तानपुरी मामले में जो उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं उनको रद्द कर दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सज्जन कुमार की याचिका पर फैसला आना था, लेकिन आज जैसे ही कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट ने कहा कि सारे तथ्यों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी इस मामले में सुनवाई की और जरूरत है। जज साहब ने 15 मई की डेट डाली है आगे फर्दर हियरिंग के लिए। जो हमने दिसंबर में जज साहब को रिक्वेस्ट की थी कि इसका फैसला वो कड़कड़ुमा वाले केस के बाद दिया जाए, ऐसे वही बात हुई। अब ये इसका फैसला कड़कड़ुमा वाले केस के बाद दिया जाएगा। कल दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत दिल्ली कैंट में हुए दंगों के लिए सज्जन कुमार के रोल पर अपना फैसला सुनाएगा। कोयला घोटाले पर आज भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग के बाद लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक फिर कल तक के लिए स्थगित हो गई। कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन भी करेंगे। आखिर किस परिस्थिति में इतने बड़े आरोपों में जिसमें स्वयं देश के प्रधानमंत्री घिरे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठ सकती है? कहां सवाल उठता है कि सदन की कार्रवाई चले? जब तक इस पर देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक 2G के मामले में जेपीसी का रिपोर्ट संशोधित कर सही रिपोर्ट नहीं लाया जाता है, सवाल कहां होता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी चुप बैठे, सदन के भीतर या सदन के बाहर। 2002 हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर अदालत से राहत मिल गई है। मुंबई की सेशंस कोर्ट में सरकारी पक्ष ने सलमान खान को पेशी के लिए अदालत में बुलाए जाने की अर्जी दी थी, जिस पर अदालत ने सलमान खान को कोर्ट में पेश नहीं होने की छूट दे दी, लेकिन ये छूट महज 1 दिन के लिए थी। 2002 सलमान खान के लैंड क्रूजर गाड़ी से कुचलने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और करीब 3 लोग घायल हो गए थे। इस मामले की सुनवाई पिछले 10 साल से चल रही है। इस मामले की सुनवाई पहले मुंबई की बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई थी, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से अदालत में दिए गए सबूतों के आधार पर मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धाराएं बदलते हुए इस केस को मुंबई के सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 मई को होगी।